खबर उत्तराखंड राज्य के मसूरी क्षेत्र से है। उत्तराखंड में नगर निकाय और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के देहरादून निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने मसूरी स्थित कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। जोशी ने बताया कि मसूरी नगर पालिका में 13 वार्ड हैं और कांग्रेस पार्टी प्रत्येक वार्ड में सशक्त कमेटियां बनाएगी। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों के जरिए कार्यकर्ता ये तय करेंगे कि कौन वार्ड से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और पालिका अध्यक्ष पद के लिए कौन चुनाव लड़ेगा। जोशी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर भाजपा चुनाव जीतने का इतना दावा करती है तो फिर उसने स्थानीय चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए और क्यों भाजपा के लोग चुनाव से भाग रहे हैं। जोशी ने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भारी जीत हासिल करेगी। इसके अलावा जोशी ने पत्रकारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पर अभद्रता करने के आरोप से भी असहमत होने की बात कही है। उनका कहना था कि भाजपा के नेता कांग्रेस और पत्रकारों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। बैठक पहले तो सबसे मुख्यतः पूरी तरह से हमारा जो संगठन का ढांचा होना चाहिए, 13 वार्ड हैं तो 13 कमेटी होनी चाहिए, सशक्त कमेटी होनी चाहिए और उसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटी और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो पार्षद जीत कर आए या नहीं भी जीत पाए, उन उम्मीदवारों पे फोकस थी। अगले 7-8 दिन के अंदर लगभग 13 तारीख तक 14 तारीख तक हम 13 के 13 वार्डों के अंदर एक सशक्त कमेटियाँ बनाएंगे, वार्डों की बैठकें होंगी और उसके बाद जो वहाँ उस वार्डों के कांग्रेस जन हैं वो मिलकर तय करेंगे कि वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और इसी तरह पूरे कांग्रेस के कांग्रेस जन, पूरे नगर के कांग्रेस जन सामूहिक रूप से ये तय करेंगे इस बार यहाँ चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा। नहीं है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये पुलिस की तरफ और प्रशासन की तरफ से एक चूक है कि जब उन्हें पता था कि वहाँ एक आयोजन है तो ये पहले इस पूरे प्रकरण को भी समझना चाहिए। युवा कांग्रेस का एक प्रदर्शन था बेरोजगारी के खिलाफ, नशे के खिलाफ, जो नशे में हमारा पूरा प्रदेश अब गिरफ्त में आता जा रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसको समर्थन देने प्रदेश के सभी तमाम वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे। माननीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, वर्तमान अध्यक्ष, हम खुद भी, हम सब वहां गए। प्रदर्शन के बाद पुलिस स्वाभाविक तौर पर प्रदर्शनकारियों को बसों में बिठाकर पुलिस लाइन ले जाती है। जब प्रशासन को ये पता था कि वहाँ एक आयोजन चल रहा है, पत्रकारों और पुलिस के बीच में कोई आयोजन है और उसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी मौजूद है वहाँ, तो वहाँ ले आने की क्या ज़रूरत थी। और जब वहाँ ले गए तो जो युवा थे हमारे नौजवान, जिनको कि सचिवालय जाने से रोका गया, वहाँ से उनको ज़बरदस्ती बसों में ठूस कर वहाँ ले आए, वो तो आक्रोशित होंगे। तो वहाँ जाकर उन्होंने जो प्रदेश सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा, उनके खिलाफ वहाँ नारे लगाए। और उस प्रदर्शन पे मैं समझ सकता हूँ, ये हो सकता है, संभव है कि वो जो आयोजन था उसमें खलल पड़ा होगा, उसमें थोड़ा व्यवधान हुआ होगा जिसको शायद हमारे पत्रकार बंधुओं ने उसको सही नहीं समझा होगा। मैं मानता हूँ ये हुआ होगा, लेकिन वो किसके खिलाफ आक्रोश था? वो राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश था। मैं तो कहता हूँ पत्रकार साथियों ने उस आक्रोश में हमारा साथ देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी साजिश है पत्रकारों को और कांग्रेस के नेताओं को भिड़ाने की। क्यों, क्या जरूरत थी? कहीं और ले आते। देहरादून में ऐसे तमाम और ग्राउंड है और जगह, वहाँ ले आते, वहाँ क्यों ले गए? इस पर भी सोचने की जरूरत है। अब शक्ल सूरत से मुंगेरी लाल जैसे कौन दिखते हैं तो आप भी जानते हैं। जब उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो मुंगेरी लाल का सपना हमें खुद दिख जाता है, उनके अंदर छवि दिख जाती है। ये गलतफहमी है उनकी। अगर ऐसा था तो अब तक स्थानीय निकाय के चुनाव सही समय पे क्यों नहीं कराए?